हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारे प्राकृतिक संसाधन। ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, महत्वपूर्ण भाग होता है पर्यावरण का। और इसमें पूरा डिस्कस करेंगे प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। तो सबसे पहले दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। तो यहाँ पर जो टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन, चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। हमारे आसपास स्थित हर वह वस्तु जिसका प्रयोग हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं वो संसाधन कहलाती है। संसाधन किसे कहते हैं, प्रश्न ये बनेगा कि संसाधन किसे कहते हैं। तो हमारे आसपास स्थित हर वह वस्तु जिसका प्रयोग हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं तो वो संसाधन कहलाती है। उदाहरण के लिए, जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीकर अपनी प्यास को बुझाते हैं। पानी या जल एक संसाधन है जिसका उपयोग हम अपनी प्यास बुझाने के साथ नहाने और कपड़ा धोने, सिंचाई आदि कार्यों के लिए भी करते हैं। पेड़ पौधे वनस्पतियाँ भी एक संसाधन है जो हमारी विभिन्न आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास, कपड़ा आदि को पूरा करती हैं। इसी तरह भूमि हमें कृषि हेतु उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती है तथा तेल, कोयला, गैस, यातायात और उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती है तथा जिनमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। बातें समझ में आई? जिनमें हम किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्रकृति के द्वारा यह जैसे उत्पन्न होती है उनका हम उसी रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे हवा, जल और ऊर्जा, मिट्टी आदि, ये सभी एक तरह के प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ऐसे संसाधन जिनको बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता, अर्थात ये संसाधन हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त होते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें, मनुष्य की प्रगति, विकास तथा अस्तित्व प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों जैसे हवा, मिट्टी, सौर ऊर्जा, पेड़ पौधे आदि का उपयोग करके हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके बिना हमारा जीवित रहना संभव नहीं है, जैसे हवा, जल, पेड़ पौधे आदि। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जो हमारे जीवन को आसान व सुखमय बनाने में हमारी सहायता करते हैं, जैसे खनिज पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि। प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति द्वारा दिए गए उपहार हैं जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। ठीक है, तो बात करेंगे अब इसमें प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, कौन कौन से भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो जैविक संसाधन है, दूसरा है अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन जैसे जंतु हो गया और वनस्पति हो गया, ये जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अजैविक संसाधन को दो भागों में, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय में जैसे वायु, जल, मिट्टी, सौर ऊर्जा, और अनवीकरणीय में जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। इसमें प्राकृतिक संसाधन कुछ इस तरह से, यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, नेचुरल है। ठीक है, तो अगला है इसमें सूर्य। सूर्य पृथ्वी में समस्त जीवन का आधार सूर्य ही है। पृथ्वी पर ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। सूर्य से हमें ऊष्मा मिलती है। सूर्य हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही आवश्यक है। इसकी उपयोगिता निम्नलिखित हैं। चलिए कौन कौन सी उपयोगिता है वो भी देख लेते हैं। पहला, जल चक्र को बनाए रखने में। दूसरा है वायुमंडल में वायु प्रवाह बनाए रखने में। तीसरा वहीं बात करेंगे जलवायु को नियंत्रित करने में। चौथा, पौधों को भोजन बनाने के लिए ऊर्जा प्रदान करने में।
अगला है घर में नमी सीलन को दूर करने तथा कपड़े को सुखाने में, तथा हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी बनाता है जो हमारे हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आवश्यक है। अगला है वायु, एयर। ठीक, आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक घेरा है। इसे हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। वायु हर समय हमारे चारों ओर रहती है। वायु हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भोजन और जल के बिना तो हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। वायु हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है जल, वाटर। जल ही जीवन है, अर्थात पानी के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे शरीर में लगभग 70% भाग जल का होता है। जल शरीर के रक्त को तरल बनाता है, जिससे शरीर में रक्त का प्रवाह सरलता से होता है। खाना पचाने एवं अनावश्यक पदार्थों को पसीना, मल मूत्र आदि के रूप में शरीर से बाहर निकालने में जल का सहायक होता है। ठीक है, इसके अलावा दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों में भी जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात करेंगे भूमि। ठीक है, वायु और जल की तरह भूमि भी हमारे जीवन का एक आधार होता है। भूमि ही है जो हमें फल, अन्न, सब्जियां, औषधियां, इमारती लकड़ियां प्रदान करने वाले पौधे और वृक्षों को जीवन का आधार देती हैं। ठीक है, भूमि ही जल तथा खनिजों का एक भंडार है। खेती एवं वनों के लिए भूमि का होना अत्यंत आवश्यक है। आगे है, वर्तमान समय में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि तथा उद्योग धंधों का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित कर रहा है। यदि हम बिना सोचे समझे लगातार प्राकृतिक संसाधन का दोहन करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब इनसे हम वंचित हो जाएंगे। अतः हमें प्राकृतिक संसाधनों का महत्व को समझना होगा और उनके संतुलन का बचाव के उपाय करने होंगे। इस प्रकार हमने जाना कि मानव जीवन, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के विकास में प्राकृतिक संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन ये तभी हमारे लिए लाभकारी होंगे जब हम इनके संरक्षण के लिए निरंतर जागरूक रहेंगे और उचित उपाय करते रहेंगे। चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं, कुछ अभ्यास जो अभी तक पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधन कौन कौन है, वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। आप इसको जो है एक नोट्स बना लेना है, उस नोट्स में इसका आंसर करना है। दूसरा है कि दैनिक जीवन में जल का क्या उपयोग है, जल के दुरुपयोग को रोकने के उपाय बताइए। अगला है, भूमि से प्राप्त होने वाले किन्हीं 5 पदार्थों के नाम लिखिए। किन्हीं 5 पदार्थों के नाम लिखिए। सौर ऊर्जा हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। सौर ऊर्जा हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। वायु का जीवन में क्या महत्व है। आप इन सभी का उत्तर आप एक कॉपी में दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सही का मिलान करना है। वायु से हमें ऑक्सीजन मिलती है। जल हमारे शरीर का 70% भाग होता है। भूमि खनिज पदार्थ का भंडार है। सूर्य का प्रकाश हमें विटामिन डी बनाने में हमारा जो है बॉडी जो कि हेल्प करता है, सूर्य के प्रकाश। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क भी है कि यहाँ पर पौधे लगाएं और उनकी नियमित देखभाल करें। ठीक, तो दोस्तों ये रहे हमारे प्राकृतिक संसाधन जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो आपके नॉलेज ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले थे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में।